Good evening, everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again Education Network 00141. Student at this time, lesson number first, Harshvardhan and Contemporary Society History book History Our India Part 2. At this time, running a lesson number first. So let us start. Don't waste time. Now hurry up. Now student, look at first point. हर्षवर्धन का हर्ष का शासन प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा। देखो भाई, हर्षवर्धन न केवल एक महान भाई ग्रेट विजेता, जीतने वाला और साम्राज्य निर्माता, साम्राज्य को बनाने वाला, राज्य को बनाने निर्माता ही था, अपितु कुशल, अच्छी तरह से शासन प्रबंधक, मैनेजमेंट हुए कुशल, बढ़िया, अच्छा तरीके से, अच्छा बेटर वे में चलाने वाला प्रबंधक, उसको पूरा तरह उसका अरेंजमेंट करने वाला भी था। उसने अपने साम्राज्य में हर्ष ने उच्च कोटि वह यह किसी व्यक्ति की सेवा गुणवत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। उच्च कोटि शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने अपने साम्राज्य में उच्च कोटि की शासन प्रणाली स्थापित की थी। किसने? हर्ष ने। उस समय शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होता भाई? स्वरूप होता भाई नेचर। उस समय शासन व्यवस्था, स्वरूप का क्या मतलब होता है? नेचर। शासन व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार से था। आई विल रिपीट इट अगेन, सो लिसन केयरफुली। हर्ष का शासन प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा। हर्ष ने न केवल एक महान विजेता जो जीतने वाले को कहा जाता है, साम्राज्य जो राज्य है उसका एम्पायर बोलते हैं, इसको निर्माता, बनाने वाला। तो हर्षवर्धन ने केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, अपितु एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसने अपने साम्राज्य में उच्च कोटि की शासन प्रणाली स्थापित की थी। और उस समय जो हर्ष के समय उसका शासन का व्यवस्था, जो उसकी मैनेजमेंट थी, उसका अरेंजमेंट था राज्य चलाने के लिए, भाई जो उसका रूल रेगुलेशन थे, उसका स्वरूप, उसका नेचर इस प्रकार से था। फर्स्ट पॉइंट कि राजा द किंग, हर्षवर्धन राज्य का सर्वोच्च क्या होता है भाई? सर्वोत्तम। क्या होता है? सर्वोच्च क्या होता है? सर्वोत्तम। हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का क्या भाई? सर्वोत्तम। क्या है? हर्षवर्धन अपने राज्य का क्या था भाई? एक सर्वोच्च अधिकारी। हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का क्या था भाई? एक सर्वोच्च सुप्रीम ऑफिसर, यानी बोल देते इसको सर्वोच्च अधिकारी, महाराजा धीराज और पट्टम महाराजा धीराज परमेश्वर महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक। भट्टारक महाराजा धीराज, ये एक उपाधियाँ, इनके बारे में मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था। परमेश्वर ये भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। उसके बाद सार्वभौम का अर्थ है भाई संपूर्ण सत्ता से युक्त, पूरी तरह से स्वतंत्र। सार्वभौम क्या होता है? पूरी तरह से स्वतंत्र। महाराजा धीराज, उसने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक होता है सबसे बड़ा शासक, ठीक है। और सकलोत्र पथनाथ का मतलब होता है भाई सबसे उत्तरी, सारे उत्तरीय क्षेत्र का स्वामी। शिलादित्य भाई यह एक प्राचीन भारतीय राजा का नाम है जो हर्षवर्धन के लिए प्रयोग किया गया था। आदि उपाधियाँ उसने धारण की थी। एक बार फिर बताता हूँ आपको, रिपीट अगेन। हर्षवर्धन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, सार्वभौम, सकलोत्रपथनाथ, शिलादित्य आदि उपाधियाँ धारण की थी। उसकी शक्तियाँ असीमित थी, मतलब उनकी शक्तियों का जो पावर था उसका प्रयोग करने की वो एलिमिट थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति था, सर्वोच्च न्यायाधीश, वह जिसको न्यायाधीश मुख्य जो फैसले करने वाला होता है, तो सर्वोच्च न्यायाधीश भी वही होता था। वह किसी को भी किसी भी समय किसी भी पद पर नियुक्त कर सकता था। उसकी पदोन्नति, उसकी वे प्रमोशन कर सकता था, उसको सिलेक्ट कर सकता था किसी को भी पद मुक्त था, किसी को भी उसकी सर्विस से हटा सकता था। राजा का निर्णय, मतलब हर्षवर्धन का जो डिसीजन है वही लास्ट डिसीजन होता था। इज इन दैट सोल, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हर्षवर्धन ने कुशल शासन प्रबंध चलाने के लिए एक सुसंगठित मंत्री परिषद का निर्माण किया था।
उस समय योग्य और उत्कर्ष सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है भाई। तो उत्कृष्ट का मतलब उस समय योग्य उत्कृष्ट लोगों को मंत्री पद पर नियुक्त, मतलब उनको सिलेक्ट किया जाता था, उनको उस पद पर बैठाया जाता, जो सबसे श्रेष्ठ है, योग्य है, प्रवीण है, प्रभावशाली है, उनको बिठाया जाता था। इन मंत्रियों में सैनिक गुण, मतलब एक सैनिक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसके मेरिट होने चाहिए, ये भी आवश्यक था। क्योंकि अरस के समय किसी मंत्री को सैनिक अभियान के समय, भाई सैनिक अभियान में जो होता है, एक सेना भेजी जाती है किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए, उसको जीतने के लिए, तो सेना का नेतृत्व करने के लिए भी कहा जा सकता है आपको इसका नेतृत्व करना है। इज इन दैट्स ऑल, मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। प्रमुख मंत्री, चीफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री कौन भाई? राजा का प्रमुख सलाहकार, किंग का प्रमुख मैन एडवाइजर। महासंधि विग्रता, जो भाई आपस में उनके बीच में कंप्रोमाइज वगैरह करवाते थे। युद्ध और शांति मंत्री, इसके लिए उसको क्या नाम दिया गया था? महासंधि विग्रहाधिकृत। आगे क्या भाई थर्ड पॉइंट, महाबलाधिकृत, वह सेना का अध्यक्ष होता था। क्या होता था? सेना का अध्यक्ष होता था। महाप्रतिहार, महल का सुरक्षा मंत्री होता था। ये सब किसके लिए भाई? महल का सुरक्षा मंत्री होता था। अष्टपालिक कौन होता था भाई? लेखाधिकारी होता था। ओके स्टूडेंट, टुडे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इंडीड हेयर। आई होप you must have enjoyed today's class. I will discuss with you remaining point of related with this lesson in next class. So thanks for this cooperation.